तो रेसलिंग पीडिया फैमिली, मैंने आप सभी को 2-3 दिन पहले एक वीडियो बना के बताया था कि जेकब फाटू की जो इंजरी है वो उतनी ज्यादा सीरियस नहीं है और अगस्त महीना खत्म होने से पहले जेकब फाटू ना सिर्फ रिटर्न आएंगे बल्कि इसके साथ साथ उनका सामना डायरेक्ट ओटीसी रोमन के साथ होगा। लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता था कि जेकब फाटू की वजह से ओटीसी रोमन पहली बार मार खाते हुए नजर आएंगे। तो जेकब फाटू की रिटर्न आने के बाद जो आज फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में रोमन के ऊपर 4-on-1 हमला हुआ है, इसके बाद ओरिजिनल ट्राइबल चीफ क्या करने वाले नेक्स्ट वीक, इसी बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। और हालांकि रोमन ने रिटर्न आने के बाद एक भी डायलॉग नहीं बोला है, लेकिन स्मैकडाउन खत्म होने के बाद भी रोमन ने बेबी फेस सुपरस्टार वाला काम किया है। तो इन सब बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं। तो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के मेन इवेंट में सोलो चाहता था कि उसे एक आदमी एक्नॉलेज करे और वो आदमी और कोई नहीं, उसके बड़े भाई ओरिजिनल ट्राइबल चीफ रोमन रेंस उसे आके एक्नॉलेज करे। तो सोलो ने फिर से 2 पैसे की धमकी देनी स्टार्ट करी रोमन को और बोला कि अगर रोमन तुम क्या बोलते हो अपने आप को ओटीसी, इसका मतलब जो भी है, या फिर अपने आप को ट्राइबल चीफ बोलते हो, तो हिम्मत है तो ये जो ओलफ वाला है यानी कि जो ट्राइबल चीफ की माला है वो तुम मुझसे अगर छीन के दिखाओ। तो बस इतना ही बोलना था। गुस्से के साथ भरे हुए ओरिजिनल ट्राइबल चीफ रोमन रेंस अकेले रिंग में आ गए छोटू को यानी कि सोलो को पीटने के लिए। और रोमन को देखकर सोलो हंसा तो ऐसे था जैसे कि उसने कितना अच्छा प्लान बनाया, रोमन को वो अकेले पीट देगा। लेकिन उसकी गलतफहमी थी, क्योंकि जब लास्ट वीक टांगा लोआ भी था तब तीनों मिलकर रोमन को नहीं पीट पाए। तो अभी तो सिर्फ 2 ही थे, टामा टोंगा और सोलो, क्योंकि पिछले हफ्ते रोमन से बुरी तरह से पिटने के बाद टांगा लोआ इस हफ्ते की स्मैकडाउन में नहीं था। तो रोमन को बस हाथ साफ करने का मौका मिल गया सोलो और टामा के ऊपर, और उन दोनों को बहुत पीटा। हालांकि इन दोनों ने भी ट्राई करा थोड़ा सा पीटने का, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा रोमन को। और सोलो जो कि लास्ट वीक स्पीयर खाने से बच गया था, इस हफ्ते रोमन ने पहले सुपरमैन पंच और उसके बाद स्पीयर भी चिपका दिया। पर सोलो को अब हर हफ्ते रोमन से पिटते हुए देखने की आदत हो गई, इसलिए इससे ज्यादा फैंस को मजा तब आया जब रोमन ने ट्राइबल चीफ वाली माला फाइनली उठाई और फैंस का एक्साइटमेंट देखने लायक था। और जब रोमन ने ये माला पहनी तो फैंस ने जम के सपोर्ट दिखाया ट्राइबल चीफ को, सॉरी ओरिजिनल ट्राइबल चीफ को। और ऐसा लग तो रहा था कि स्मैकडाउन वहां पे खत्म होने वाला है, लेकिन पीछे से जेकब फाटू आया और तब समझ में आया कि सोलो स्टार्टिंग में हंस क्यों रहा था, क्योंकि उसने प्लान बना के रखा हुआ था कि रोमन पर जेकब फाटू से वो अटैक करवाएगा। और जेकब फाटू ने हालांकि पैर में वो इंजरी वाला जूता पहना हुआ था, लेकिन जैसा मैंने पहले बोला था कि जेकब की इंजरी उतनी सीरियस नहीं है। और जैसा मैं पहले भी बोलते आया हूं कि ये जो सोलो की नई ब्लड लाइन है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही इंप्रेसिव सुपरस्टार है, वो है जेकब फाटू। और ये चीज डब्ल्यूडब्ल्यूई को भी समझ में आती, इसीलिए रोमन से अभी तक जेकब को नहीं पिटवाया था। लेकिन ओटीसी रोमन जब से रिटर्न आए थे उनको किसी ने नहीं पीटा था, लेकिन आज ना सिर्फ इन तीनों ने मिलकर रोमन को मारा, इसके साथ साथ आज जेकब की वजह से सोलो की टीम थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग नजर आई। और ये एक तरह से देखा जाए तो अच्छा है, क्योंकि रोमन भले ही अकेले आके सबको पीट दे रहे हैं, लेकिन एक बार रोमन को भी पिटना जरूरी था, क्योंकि हीरो जब तक मार नहीं खाता है तब फिर वो जब इस चीज का बदला लेगा तब न मजा आएगा। और इसीलिए नेक्स्ट फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में जेकब, जो कि इस हफ्ते थोड़ा छाए हुए थे, और रोमन फिर दिखाएंगे कि भाई 1v3 हो चाहे 1v4 हो, रोमन फिलहाल इस नई ब्लड लाइन को पीटने के लिए अकेले काफी है। तो नेक्स्ट वीक का फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन इस हफ्ते से ज्यादा खतरनाक होने वाला है। और मैंने आपको बोला था कि रोमन वर्सेस सोलो से ज्यादा इंटरेस्ट फैंस को आएगा रोमन वर्सेस जेकब फाटू में, और ये चीज अब शायद थोड़ा थोड़ा दिख भी रहा है। तो बैश इन बर्लिन में अब रोमन वर्सेस सोलो होगा या रोमन वर्सेस जेकब, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आज जब फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन खत्म हो गया, उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक शॉट अपलोड किया है जिसमें दिखाया गया कि रोमन उठकर जा रहे हैं धीरे धीरे, और उन्होंने जो स्वेट शर्ट पहनी हुई थी ओटीसी वाली वो फैंस को दे दी। और आप जानते हो कि बेबी फेसी सुपरस्टार अपनी टी शर्ट्स या जो भी उनके मर्चेंडाइज है वो फैंस को देते हैं। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास अभी 2 भयंकर बेबी फेस सुपरस्टार हो जाएंगे, क्योंकि कोडी तो ऑलरेडी थे, लेकिन अब रिटर्न आने के बाद क्योंकि रोमन भी फेस सुपरस्टार बन गए, और जिस तरह से फैंस रोमन को सपोर्ट दिखा रहे फेस सुपरस्टार बनने के बाद भी, तो उससे ये साफ लग रहा है कि रोमन अभी इस जनरेशन के ग्रेटेस्ट फेस सुपरस्टार बनने वाले हैं। और आई थिंक आप लोगों को पता ही होगा कि रोमन के पापा सिका सर की अभी हाल में ही डेथ हुई थी, और अभी इस हादसे के बाद ज्यादा दिन भी नहीं बीते और सिका सर के जो जुड़वा भाई थे आफर सर, उनकी भी डेथ की न्यूज आ चुकी है। और इस बारे में रोमन ने अपना स्टेटमेंट देते हुए ये बोला है कि उनके फैमिली को एक और बड़ा लॉस झेलना पड़ा है, क्योंकि उनके चाचा और डब्ल्यूडब्ल्यूई हॉल ऑफ फेमर द ग्रेटेस्ट आफर सर की भी डेथ हो गई है। और रोमन ने अपने फैंस को भी थैंक यू बोला कि उन्होंने रोमन को इस टफ टाइम में सपोर्ट दिया, उनको और उनकी फैमिली को। और रोमन ने ये भी बोला कि उनके पापा और उनके चाचा में बहुत प्यार था, और ये दोनों अपने जनरेशन की ग्रेटेस्ट टैग टीम सुपरस्टार थे, और अब वो दोनों जन्नत में फिर से मिलेंगे। तो हम सब सिर्फ प्रे ही कर सकते हैं कि इस टफ टाइम में रोमन और उनकी फैमिली को हिम्मत मिले, और आफर सर के लिए ये बोल सकते हैं कि रेस्ट इन पीस सर।